इस वीडियो में मैं इस मैनवहा के अध्याय 64 का पुनर्कथन करूंगा, जिसका नाम है आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हाउंड का बदला। लोहे के खून वाला तलवारबाज, महान साम्राज्य के 7 परिवारों में से एक, बास्करविले का मालिक ह्यूगो द बास्करविले, साम्राज्य का सबसे अच्छा तलवारबाज जिसने बर्बर लोगों को सीमाओं से बहुत दूर खदेड़ दिया और सैकड़ों राक्षसों का सफाया भी किया। एक बार जब ह्यूगो ने एक दिशा तय कर ली तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह वास्तव में लोहे के खून वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ह्यूगो की भावनाएं कांपने लगीं, क्योंकि उसने अपने सामने छोटी लड़की को देखा। ह्यूगो ने पोमेरेनियन का चेहरा देखा तो वह अवाक रह गए। पोमेरेनियन ने अपनी पूरी ताकत से विकर को गले लगाया और आंसू भरी आंखों से उसे बताया कि वह बहुत डरी हुई है, जिससे विकर एक ही समय में हैरान और भ्रमित हो गए। चेहरे पर आंसू बहते हुए पोमेरेनियन ने फिर से ह्यूगो की ओर देखा, फिर एक बार फिर रोना शुरू कर दिया और विकर से कहा कि वह उस आदमी की मूंछों से बहुत डरी हुई है, जिससे चिहुआ अवाक रह गए। स्थिति को देखते हुए विकर ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अपने पिता से शांत होने के लिए कहा। घबराहट में उसने ह्यूगो को यह भी समझाया कि वह एक छोटी लड़की थी जिसे वह व्यक्तिगत रूप से एक काम के लिए लाया था। उसने यह भी बताया कि शुरू में जब उसने उसकी लाल आंखें देखीं तो उसे लगा कि यह एक पारिवारिक विशेषता है, लेकिन बाद में जांच करने के बाद उसे पता चला कि वह एक सीमावर्ती जनजाति से थी। विकर ने उसे यह भी बताया कि ऐसा कोई मौका नहीं है कि वह उनके परिवार की कोई जानी पहचानी हो, जिससे ह्यूगो अवाक रह गया। ह्यूगो जल्दी से शांत हो गया और फिर उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और सोचा कि उसने गलती की है, क्योंकि अगर पेनेलोप अभी भी जीवित होती तो वह उस छोटी लड़की की उम्र की नहीं हो सकती थी। ह्यूगो खड़ा हुआ और बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा। उसने घर वापस जाने का फैसला किया क्योंकि वह काफी थका हुआ था। उस समय विकर ने उसे गौर से देखा और कुछ हद तक घबराते हुए उसे सावधान रहने के लिए कहा। उसने खुद से सोचा कि ह्यूगो, एक तलवारबाज की आत्मा वाला व्यक्ति, पोमेरेनियन को देखकर इतना आश्चर्यचकित कैसे हो गया, इसलिए विकर जल्दी से इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि वहां जरूर कुछ था। ह्यूगो ने पलटकर विकर से कल ग्रैंड बैंक्वेट में शामिल होने के लिए कहा। ह्यूगो के शब्दों को सुनकर चिहुआ भ्रमित हो गया और उसने खुद से सोचा कि ग्रैंड बैंक्वेट एक ऐसा डिनर था जहां केवल बहुत कम संख्या में तत्काल परिवार के सदस्य इकट्ठा होते थे। उसने यह भी सोचा कि हर निचले बास्करविले का सपना भोज में शामिल होना था। विकर ने ह्यूगो को अलविदा कहा, उसे बताया कि वे कल एक दूसरे से मिलेंगे। दरवाजे से बाहर निकलने से ठीक पहले ह्यूगो ने एक बार फिर पोमेरेनियन को देखा, जो चिहुआ की डरी हुई बाहों में था। उसी रात विकर ने अपने बिस्तर पर कुछ तकिए रखे और उन्हें चादरों से ढक दिया, जबकि वह बिस्तर के बगल में फर्श पर लेट गए। खाली निगाहों से देखते हुए विकर ने सोचा कि गर्म पानी से नहाकर और मुलायम बिस्तर पर लेटने के बाद उसे असहज महसूस हुआ और वह सो नहीं सका। वह सोचने लगा कि क्या यह बालाक योद्धाओं के साथ बिताए गए 2 वर्षों के प्रभाव के कारण था। उसने यह भी सोचा कि योद्धाओं का प्रभाव कुछ समय के लिए उसके अंदर समाहित हो जाएगा। उसने सोचा कि ह्यूगो की प्रतिक्रिया काफी अप्रत्याशित थी। पोमेरेनियन और ताबीज वाली घटना पर अपनी पिछली प्रतिक्रिया के आधार पर उसे एक निर्णय लेना था। कल की भव्य दावत के बाद उसने ह्यूगो को संकेत देने की योजना बनाई कि पोमेरेनियन उसके लिए निर्णायक प्रहार करने के लिए एक अच्छा कार्ड साबित हो सकता है। किसी भी तरह उसे यह इस तरह से करना था कि पोमेरेनियन को कोई नुकसान न हो। विकर ने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसी समय उसके कमरे का पर्दा हिल गया। विकर को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब एक नकाबपोश महिला उसके कमरे में दाखिल हुई तो उसके होश उड़ गए। महिला ने धीरे से अपना चाकू निकाला और विकर के बिस्तर के पास पहुंची। उसी समय एक आवाज ने महिला को बताया कि उसे लौटे हुए 1 दिन से भी कम समय हुआ है, लेकिन खबर तेजी से फैल गई। विकर ने अपना एक हाथ बिस्तर पर रखा और गति का उपयोग करते हुए नकाबपोश महिला को जोरदार लात मारी। महिला ने आखिरी सेकंड में लात को चकमा देने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपना चाकू गिरा दिया, जो उड़कर दीवार में जा धंसा। पलक झपकते ही विकर ने अपना हाथ नकाबपोश महिला के गले के नीचे रख दिया, लेकिन उसी समय
महिला ने जल्दी से उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहा। वह उसे बताने लगी कि यह सिर्फ एक मजाक था। महिला की आवाज़ सुनकर विकर ने तुरंत उसे पहचान लिया। विकर महिला के चेहरे के करीब गया और उससे कहा कि वह अब से औपचारिक मुलाकात का अनुरोध करे, क्योंकि वह गलती से उसे मार सकता था। महिला ने जवाब दिया कि तकिए के रूप में फर्श पर सोना एक अजीब नींद की आदत है। महिला ने धीरे धीरे अपना मुखौटा हटाना शुरू किया और विकर से कहा कि भले ही वह मर जाए और फिर से जीवित हो जाए, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं बदला है। मुखौटा हटाने के बाद महिला ने उसका अभिवादन किया और विकर ने उसकी ओर देखा और उसे सिंडी वेंडी नाम से पुकारकर कोई तमाशा न खड़ा करने के लिए कहा। वह बिस्तर के पास जाने लगी और विकर से पूछा कि क्या उसने उसे चिहुआ हुआ भेजा है, और उसने उससे यह भी पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वह उस लड़की के साथ जा रही है जिसे 10 बिलियन मिले हैं। विकर अपनी शर्ट पहनना शुरू किया और जवाब दिया कि धन बढ़ने से भरोसा पैदा होता है। उसने यह भी कहा कि उसने उसके व्यवहार पैटर्न पर ध्यान दिया था ताकि अंततः यह सब अनदेखा कर सके। सिंडी वेंडी बिस्तर पर बैठ गई और उससे कहा कि उसे लूटना असभ्यता है। उसने यह भी बताया कि एक वित्तीय योजनाकार के रूप में उसने केवल बेरोजगारी बोनस प्राप्त किया था। उसने यह भी बताया कि यदि वह उसके लिए नहीं होती तो जूडी को मिले सभी 10 बिलियन बर्बाद हो जाते। विकर ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि ऐसा होने से रोकने के लिए अंगरक्षकों को जोड़ा गया था। सिंडी वेंडी कुछ हद तक भ्रमित विकर से पूछा कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे अंगरक्षक ऐसा कुछ कर सके। विकर ने उसे बताया कि वित्तीय विशेषज्ञों को भी अंगरक्षकों के बीच नियुक्त किया गया था। उसने खुद विभिन्न व्यापारियों को फिल्टर करने के आदेश दिए थे। सिंडी वेंडी कुछ हद तक हैरान पूछा कि क्या वह उन अंगरक्षकों का जिक्र कर रहा था। विकर ने उसकी आंखों में देखा और उसे याद दिलाया कि उसने खुद उसे आदेश दिया था कि वह उन्हें करीब आने दे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि विकर शुरू से आखिर तक उसके साथ खेल रहा था। जब विकर अपने बाल ठीक कर रहा था, उसने सिंडी वेंडी से पूछा कि उसने क्या जानकारी मांगी है। उसने अपने सूट में हाथ डाला और जानकारी वाले लिफाफे निकाले और विकर को थमा दिए। यह देखकर उसे लगा कि पिछले 2 सालों में उसके व्यक्तित्व में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। उसने सिंडी वेंडी से कहा कि अगली बार इसे फाइल में रख कर भेज दे, न कि अपने सूट में छिपाकर। इस जानकारी के बदले में विकर ने मूल निवासियों के साथ व्यापार के लिए पुल बनाने के अपने वादे को पूरा करने का फैसला किया। सिंडी वेंडी ने जवाब दिया कि अब से उसे बॉस कहना होगा। जब विकर ने लिफाफों को देखा तो उसने मन ही मन सोचा कि इन लिफाफों में उन लोगों के बारे में जानकारी है जो कल भोज में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी सोचा कि चूंकि उन्होंने योगदान दिया था, इसलिए उन्हें भोज में आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। लिफाफों में दी गई जानकारी के अनुसार भोज में शामिल होने वाले लोग ह्यूगो लेबास्कोविले थे, जो मार्क्विस की स्थिति के साथ कुलपति रैंक रखते थे और तलवारबाज की सैन्य प्रतिष्ठा रखते थे। ह्यूगो के लिफाफे को देखकर विकर ने सोचा कि उसके बारे में जानकारी की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगले लिफाफे खोलने पर वह चौंक गया और सिंडी वेंडी से पूछा कि क्या ये लोग भी जा रहे थे। लिफाफों में बोस्टन टेरियर लेबास्कोविले के बारे में जानकारी थी, जो पिटबुल नाइट्स सीनेटर के कप्तान के पद पर थे। जानकारी के अनुसार सर्वोच्च रैंक वाली सैन्य प्रतिष्ठा के साथ वह ह्यूगो लेबास्कोविले का सौतेला भाई था। उसे किसी भी स्थान से बंधे रहने से भी नफरत थी और उसका व्यक्तित्व बहुत आक्रामक और अनियंत्रित था। दूसरे लिफाफे में ग्रेट डेन लेबास्कोविले के बारे में जानकारी थी, जो मास्टिफ नाइट्स के कप्तान और सीनेटर थे। काउंट की स्थिति के साथ सर्वोच्च रैंक वाली सैन्य प्रतिष्ठा वह ह्यूगो लेबास्कोविले का सौतेला भाई था। वह किसी के साथ नहीं मिलता था, लेकिन काउंट बोस्टन टेरियर के साथ उसका रिश्ता खास तौर पर खराब था। यह देखकर विकर कुछ हद तक भ्रमित हो गया, क्योंकि ये लोग आमतौर पर पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते थे। उसने सिंडी वेंडी से पूछा कि क्या हो रहा है। सिंडी वेंडी ने जवाब दिया कि वे युवा बास्कोविले किंवदंती को देखने आ रहे थे, जो जीवित लौट आए थे। उसने यह भी मान लिया कि वे विकर को अपने रात्रिकालीन आदेशों पर ले जाने आएंगे। विकर ने अन्य लिफाफों को देखना शुरू किया और उससे कहा कि उसे यकीन है कि वह कल काफी थका हुआ होगा। लिफाफों में से
उसने एक लिफाफे में ओसिरिस लेबास्कोविले के बारे में जानकारी देखी, जो विस्काउंट की स्थिति और सर्वोच्च रैंक वाली सैन्य प्रतिष्ठा वाला प्रतिनिधि था। वह ह्यूगो लेबास्कोविल का सबसे बड़ा बेटा था और वर्तमान में परिवार का पहला वारिस था। यह देखकर विकर ने सिंडी वेंडी से पूछा कि क्या ओसिरिस भी भाग लेने जा रहा है। उसने बताया कि ओसिरिस बास्कोविल परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। ह्यूगो के अतीत को आगे बढ़ाते हुए और उसकी तलवारबाजी की कला पहले से ही 7 काउंट के बराबर थी और यह अनुमान लगाया गया था कि वह जल्द ही तलवारबाज के स्तर तक पहुंच जाएगा। विकर ने सोचा कि लौटने से पहले उसने ओसिरिस को कई बार दूर से देखा था। वह एक शांत और ठंडा व्यक्ति था जो अपने अधीनस्थों या सीधे वंश में अपने छोटे भाई बहनों का अभिवादन भी नहीं करता था। सिंडी वेंडी ने विकर से पूछा कि क्या पैट्रियार्क और 7 काउंट को छोड़कर ओसिरिस बास्कोविल्स में सबसे शक्तिशाली होगा। वह सोचने लगी कि क्या विकर ओसिरिस से अधिक शक्तिशाली है। विकर ने उसे सलाह दी कि वह एक नज़र में उसकी लड़ने की शक्ति का अनुमान लगाने की कोशिश न करे। लिफाफों में दी गई जानकारी में से उसने एक व्यक्ति के बारे में जानकारी देखी जिसके बारे में उसने सुना था कि वह एक बंद सुविधा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। वह सोचने लगा कि क्या यह व्यक्ति भोज में भाग लेने के लिए कुछ समय के लिए बाहर आएगा। यह व्यक्ति सेठ लेबास्कोविले था, जो दलित शहर का एक वाणिज्य दूत और प्रतिनिधि मंडल का सदस्य था। वह विस्काउंट का दर्जा रखता था और उसकी सैन्य प्रतिष्ठा मध्यम स्तर की थी। वह ह्यूगो लेबास्कोविले का दूसरा बेटा था और वर्तमान में परिवार का दूसरा वारिस था। तलवार चलाने की उसकी प्रतिभा ने उसे बहुत प्रभावित किया। एंडलिंग अपने बड़े भाइयों से बहुत पीछे था और वह छोटी उम्र से ही बहुत बीमार रहता था। उसका व्यक्तित्व बास्कोविल के व्यक्तित्व से अलग था क्योंकि वह सौम्य और दयालु था। जब वह छोटा था तो ह्यूगो उसे कमजोर होने के कारण परेशान करता था। वह अकेला व्यक्ति था जो उन कुत्तों के लिए आंसू बहाता था जो कचरे की तरह मर जाते थे। वह बास्कोविल में एकमात्र सम्मानित व्यक्ति था। विकर ने सोचा कि उसे उससे मिलने के लिए कोई कारण अवश्य होगा। सभी लिफाफों की समीक्षा करने के बाद विकर ने उन्हें जबरदस्ती मेज पर रख दिया और सिंडी वेंडी से कहा कि ये अप्रत्याशित नाम थे। सिंडी वेंडी कुछ हद तक भ्रमित और क्रोधित थी। उसने बताया कि उसने बहुत शोध किया था और यह भी पूछा कि वह उन्हें देखने के लिए क्यों दौड़ा था। विकर ने बस इतना ही उत्तर दिया कि वह उन्हें किसी और से बेहतर जानता है। उसने मन ही मन सोचा कि कल एक शानदार दावत होगी। वह लिफाफों को घूरने लगा और मुस्कुराते हुए उसने सिंडी वेंडी से कहा कि कल बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें होने वाली है। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में।